जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में उस परमानंद को प्राप्त करने की बात सोच रहे थे कि मैं अपना जीवन मैं खुद अपने तरीके से कैसे जीऊंगा। मेरा मन मेरे लिए कब काम आएगा, मेरी इंद्रियां मेरा काम कब करेंगे, मेरा ज्ञान मेरा खुद का परिचय कब कराएगा, मैं कब अपने घर में निवास कर पाऊंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी खुद की कमाई खा पाऊंगा, कब वो दिन आएगा जिसमें सब कुछ मेरा होगा, मेरे लिए होगा। इन दो चीजों के लिए सारा संसार प्रयास कर रहा है। सब कुछ मेरा हो और सब कुछ मेरे लिए हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सूत्र के अंतर्गत नहीं आता हो। अब वो अलग अलग विषय हैं, बात अलग है, लेकिन सबको एक ही बात में आनंद की अनुभूति हो रही है। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा हो और सब मेरे लिए हो। यदि दो इच्छाएं पूरी हो जाएं संसार की तो वो सुखी हो जाएगा, ऐसा जीवों ने कहा। जीव एक ही बात सोचता है, भाई तुम दुखी क्यों हो, तुम सुखी कब रहोगे। बोले सारी दुनिया की हर वस्तु मेरी हो जाए और मेरे लिए हो जाए। जो कुछ भी है दुनिया में कुछ पराया रहे ही नहीं। तो अपन ने एक प्रश्न उठा करके समाधान किया था 2-3 दिन पहले। हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं, बहुत छोटी सी मांग है। छोटा सा, बहुत छोटा सा है। क्योंकि प्रश्न ये भी था उसमें कि आनंद पूर्णता में है, अपूर्णता में नहीं। आनंद मंजिल में है, रास्ते में नहीं। जब तक मैं पूर्ण नहीं होऊंगा सब तरफ से, जब तक मैं संपूर्ण को नहीं देख लूंगा आनंद नहीं होगा। जब तक संपूर्ण को नहीं जान लूंगा आनंद नहीं होगा। जब तक संपूर्ण मेरी मुट्ठी में नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। ये प्रश्न अनादिकाल से चल रहा है और हर व्यक्ति की तमन्ना भी होती है। बाजार में जाता है तो सोचता है सारा बाजार मेरे घर में हो। सोने चांदी की दुकान पर जाएगा, सारा सोना चांदी मेरी तिजोरी में हो। एक ऐसी गंदी आदत बन गई है, जिस चीज को देखता है बस उसके अंदर ही भाव होता है ये वस्तु मेरी हो जाए, यह वस्तु मेरी हो जाए।
दुनिया को देखता है तो दुनिया सोचते सारी दुनिया मेरी हो जाए, और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है तो यह भी सोचता है सारी दुनिया मैं ही हो जाऊं, मैं ही दुनिया हूं और मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ भी डर है। ऐसी विचारधारा की उपज जिसके मन में आई वही शक्तिमान तो था ही, और शक्तिमान के बाद उसने घोषणा कर दी सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही एक हूं, मेरे ये सारे रूप हैं, मेरे ये सारे अंश हैं, मेरे ही सब कुछ है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। और ऐसी विचारधारा ने एक अद्वैतवाद को जन्म दिया। अद्वैतवाद की उपज इसी हवस की उपज है। अद्वैतवाद एक ऐसे महत्वाकांक्षी की उपज है। अद्वैतवाद एक ऐसे मस्तिष्क विचार से उत्पन्न हुआ जिसने ये भावना भाई थी सारा संसार मैं ही हूं, दिन भी मैं हूं, रात भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, अचेतन भी मैं हूं, आकाश भी मैं हूं, पाताल भी मैं हूं, भगवान भी मैं हूं, भक्त भी मैं हूं, पुण्यात्मा मैं हूं, पापात्मा मैं हूं, बालक मैं हूं, स्त्री मैं हूं, पुरुष मैं हूं, चेतन मैं हूं, अचेतन हूं, जो कुछ ये है सब अहम ब्रह्मोस्मि। सारी स्वतंत्र सत्ता खत्म कर दी, सारी स्वतंत्रता छीन ली, सबको समाहित कर लिया, और सारी दुनिया जिसने इस विचारधारा को पकड़ा वह सब सुध बुध खो बैठा। मैं तो हूं ही नहीं, जो है वह यह है, जो है वह यह है, मैं कुछ हूं ही नहीं। स्वतंत्रता खत्म हो। दूसरी उपज बनी द्वैतवाद की कि नहीं सब भिन्न भिन्न हैं। जब द्वैतवाद आया तब द्वैतवाद भी मिथ्या है। अद्वैतवाद मिथ्या है कि सब एक रूप है, एक ही है, और एक में भी मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये बहुत खतरनाक है। सारी दुनिया एक रूप है, यहां तक खतरा नहीं था। जैन दर्शन ने भी महासत्ता को स्वीकार किया है। सत्ता सब पयथा सब स्वरूप से अनंत पद जाया। सभी पदार्थ सत्तामान है, अस्तित्वमान है, सब एक समान है, एक रूप है। त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान है। त्रियक सामान कहा हम सब एक। द्रव्य दृष्टि से देखो सभी द्रव्य, पुद्गल, जीव, अजीव, सब द्रव्य। जीव दृष्टि से देखो सभी जीव हैं। संस्थान की दृष्टि देखो सभी संस्थान के विद्यार्थी हैं। मनुष्य की दृष्टि से देखो हम सब मनुष्य हैं। जहां जहां जो कुछ भी है, त्रियक सामान साहित्य के एक शब्द है, उज्ज्वल जयसेन स्वामी ने इसका उपयोग किया। त्रियक सामान का अर्थ है कि हम जितने मिला सके एक मिलाते जाओ, एक मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, अंत नहीं आना चाहिए। अंत में वहां जाके पहुंचो जहां सब मिल जाए और सब एक शब्द में समाहित हो जाए। सब कुछ, कोई तुमसे अलग नहीं रहे, सबको समझ। त्रियक सामान कहो, निश्चय नहीं कहो, अभेद नहीं कहो, महासत्ता कहो, एक मिलाते जाओ। कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमें चिंतन, अपने चिंतन की धारा को पकड़े, द्वेष बुद्धि का शमन करे, पक्षपात का शमन करे। चिंतन करने की बात,
आपा पर आया, कब बताएं, पहले तुम अपने आप को एक अस्तित्वमान मानो कि मैं हूं, मैं हूं और मेरी त्रिकाली सत्ता थी, कल भी था, आज भी हो, कल भी रहूंगा, मैं हूं। अब थोड़ा पूर्ण होने की स्थिति बता रहा हूं। सारा जगत तुम्हारा होगा। ऐसा कौन सा लक्षण है जो तुम्हें दो को एक कर सकता है? एक ऐसा नाम बताओ जिससे तुम एक शब्द में आ जाओगे। कुटुंब। अब कुटुंब में एक वचन है कि बहुवचन? एक। देखना, अभी तुम कितने थे? अकेले थे, एक थे। अब तुम्हारा हृदय विशाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं, कुटुंब जो है वह भी एक है। अब कोई ऐसा लक्षण देखो जो लक्षण जीवों को मिलाता जाए। कैसे मिलाओ? एक शब्द में लाना है। एक शब्द में, गागर में सागर कहते ना तुम लोग, गागर में सागर। पहले कितने एकाकी थे? मैं एक हूं। अब यह कह रहा मेरा कुटुंब एक है। अब मिलिए आपको ऐसा कोई शब्द जोड़ो जिसमें सब समाहित हो जाए और शब्द एक ही बनता जाए। मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। जहां जहां जैन है वही मैं हूं। तुम कौन हो? बस मैं जैन हूं। एक शब्द में, एक शब्द बनाना है, दूसरा शब्द नहीं। अद्वैत हो जाओ। जैन दर्शन की महासत्ता और अद्वैतवाद को मैं बता रहा हूं। जैन है, जहां जहां जैन है, जैन हूं। अब जब मैं जैन हूं, मैं ही हूं, तो आपकी स्थिति देखना बड़ी व्यापक होगी। और थोड़ा आगे बढ़ो। ऐसा शब्द ढूंढते जाओ जिसमें बहुत समाहित होते जाए। मैं भारतीय हूं। एक शब्द है कि दो शब्द? मैं भारतीय। अब इसमें कितने समा गए? भारतीय। अभी रुकना मत, ध्यान की धारा बढ़ा रहा हूं, चिंतन की धारा कर रहा हूं। ऐसा आनंद आता है, सागर उमड़ता है। मैं इतना विशाल हूं, मैं इतना महान हूं, मैं भारतीय हूं। मैं भारतीय हूं। सामने कहा मैं भारतीय हूं, तो बोले मैं भारतीय हूं। एक शब्द। आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। मैं मनुष्य हूं। कितना समा गया? पूरी मनुष्य जाति समा गई। पूरे सब अमेरिका, पाकिस्तान सब आ गए। मैं मनुष्य हूं। महासत्ता, महासत्ता। और मनुष्य को समाते समाते अभी और बढ़ो। मैं जीव हूं। कितने समा गए? पेड़ पौधे, त्रियंश, मनुष्य सब मैं जीव हूं। समय सार देखना। समय सार को लोग कहते एकाकी है, और मैं समझता हूं समय सार बराबर विस्तृत कोई नहीं है। शब्द सिद्धे शब्द का प्रयोग पूज्यवर ने कर डाला। सब सिद्ध, इतना विस्तृत, इतना विस्तृत शब्द कर दिया कि नहीं, सब सिद्धों को नमस्कार करो, सिद्ध को नहीं, सिद्धों को नहीं। सिद्धों को करते तो समूहवाचक हो जाता, सिद्ध को करते तो एकाकी हो जाता। उन्होंने सर्व शब्द लगा के कहा, जहां जहां सिद्धों में सर्व शब्द लगता हो लगाते जाओ। वर्तमान की अपेक्षा, अतीत की अपेक्षा, अनागत की अपेक्षा, जहां लगाना है लगाओ। ऐसा ही अभी तुमने जीव द्रव्य पर आए हो, सब आ गए, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, नारकी। आपकी विशालता बढ़ती जा रही है, आपका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, आप बहुत बड़ी शक्तिमान होते जा रहे हैं।
आपके ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। जितना ज़्यादा अपनी शक्ति को फैलाओगे, जैसे एक व्यापारी जितना बड़ा व्यापार फैलाता है वो उतनी बड़ा होता जाता है। जिसकी जितनी जमीन होती है उतना बड़ा जमींदार होता जाता है। जिसकी जितनी बड़ी हुकूमत होती है वो उतना बड़ा राजा माना जाता है, मांडलिक माना जाता है, चक्रवर्ती माना जाता है। फैलाओ, जितना फैलाओ, द्रव्य को फैलाओ, अपने को फैलाओ, अपने को फैलाओ, इतना फैलाओ जो हम फैला रहे हैं। जीव द्रव्य, अब कोई चीज बची तो नहीं है? बची है, 5 द्रव्य बचे। तो अब जीव द्रव्य की बात करते करते नहीं है, मैं विस्तृत करता हूं। एक शब्द चल रहा है अपना, मैं हूं, कुटुंब है, जैन है, मानव है, भारतीय है, मानव है, जीव है। अब अंतिम शब्द दे रहा हूं, मैं द्रव्य हूं। क्या बचाओ? कुछ। एक शब्द में, एक शब्द में सारी दुनिया सबको चाह रही, मैं द्रव्य हूं। जो जहां जहां द्रव्य है वही तो मैं हूं, वही तो मैं हूं जहां जहां द्रव्य है। अब द्रव्य की महासत्ता को करो। समय सार प्रकट हो गया, इतना व्यापक हो गया, इतना व्यापक हो गया कि सृष्टि का कोई भी अंश नहीं बचा जहां पर उसका ज्ञान नहीं पहुंचा हो। द्रव्य को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, ज्ञान को इतना बढ़ा दो, ज्ञान बढ़ेगा नहीं। आत्मा का पूछा कितनी बड़ी है, ज्ञान कितना बड़ा है? आधा नान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण। ज्ञान कितना बड़ा है? नानम ने प्रमाणम, गे बराबर है। गे कितने बड़े हैं? लोया लोयम तु सब गयम। आधा नान प्रमाणम, नानम ने प्रमाणम, नेयम लोया लोयम, तम्मा नानम तु सब गयम। जैन दर्शन मानता है सर्वगत हूं, क्योंकि आत्मा कितनी बड़ी है? जितना बड़ा ज्ञान है। ज्ञान कितना बड़ा है? जितने गे हैं। और गे कितने हैं? लोकालोक, लोकाकाश और अलोकाकाश गे हैं। तम्मा नानम तो सर्वज्ञम, मेरा ज्ञान इतना बड़ा है। बड़ा कर दिया ना तुम, बड़े होने का शौक था, इतना ज्ञान को बड़ा कर दो, सब समा जाए। तम्मा नानम तो सर्वज्ञम, आत्मा से बाहर ज्ञान गया नहीं, और आत्मा ने सारे जगत को अपने में समाहित कर दिया। इस प्रक्रिया का जो ध्यान करते हैं उनका ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है। ज्ञान का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाए? हम अपना वैभव कैसे बढ़ाए? हम अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए? हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ाए? हम अपनी धन दौलत कैसे बढ़ाए? किसी भी क्षेत्र में लगा लेना, किसी भी क्षेत्र में आप विस्तार चाहते हैं, धन में, दौलत में, संसार में, परिवार में, मोक्ष मार्ग में, मंदिर में, दान में, पूजा में, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, मल्टीपर्पज सूत्र दे रहा हो। तुम अपनी दृष्टि को, तुम अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। मैं ही नहीं, उस जाति को पकड़ो जो तुमसे मेल खाती हो। इसे त्रियक सामान बोलते हैं। त्रियक सामान को पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी के प्रवचन सार के अंदर जो रहस्य उन्होंने उद्घाटित किया जयसेन स्वामी ने, आनंद आ गया। देश खत्म हो गया, देश खत्म हो गया। और ऐसा देश खत्म होता गया, कहां जाऊं, मैं ही तो हूं त्रियक सामान, मैं ही तो द्रव्य हूं। अब बोलो, वो जब द्रव्य का चिंतन कर रहा है तो सारे जगत का चिंतन कर रहा है कि स्वयं आत्मा का चिंतन कर रहा है? सारा जगत का चिंतन, इसको बोलते महासत्ता। और महासत्ता में जब वही अनुभूति होती है, जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए इससे बड़ा धनवान कोई दुनिया में नहीं है, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है।
इससे बड़ा जमींदार कोई दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा इज्जत वाला दुनिया में कोई नहीं है। उससे अनंत गुणा आनंद आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, अलोकाकाश में भी मैं हूं। अपन ने क्या पढ़ा? लोकाकाश के बाहर जीव जाते ही नहीं। जीव अनादिकाल से कितने में है? लोकाकाश में। और समय सार पढ़ने वाला कहता है मैं अलोकाकाश में भी हूं, क्योंकि जहां ज्ञेय है वहां ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। जहां जहां ज्ञेय है वहां वहां ज्ञान है। ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय न बने। और जब ज्ञेय है तो ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा है, वही तो मैं हूं, सर्वव्यापी हो गया। किसको पकड़ू, किसको छोड़ू? ज्ञायक स्वभावी, ज्ञान स्वभावी नहीं, ज्ञायक स्वभावी। जब सब कुछ मेरा है, चोर है ही नहीं, लूटने वाला है ही नहीं। जो चोर है वो भी तो मैं ही हूं, क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। कुएं का पानी कुएं में, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। चोरी कहां हुई? चोरी कहां हुई? वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं। चोरी कहां हुई? वो भी कुटुंब का है, मैं भी कुटुंबी हूं। कहां पर बंटवारा हुआ? ऐसी एकत्व बुद्धि जब चली जाए और ऐसा अनुभूति में हो जाए कि मैं लोकाकाश के बाहर भी हूं। भक्तांबर पाठ में कहा, बहुत बड़ी बात कही कि हे भगवान, आपकी कीर्ति लोक के बाहर भी फैल रही है। एक श्लोक है भक्तांबर का, आपकी कीर्ति लोक के बाहर भी फैल रही है। तुभ्यम नमस्त्री के बाद है श्लोक है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुण से सही। हाँ, हाँ, आपकी कीर्ति भगवान लोक के बाहर भी फैल रही है। मैंने कि मानतुंग आचार्य महाराज, क्यों सबको बुद्धू बना रहे हो? लोक के बाहर कोई भक्ति नहीं है तो कीर्ति क्या फैलेगी? भगवान ही नहीं जाता। और फिर मैंने सोचा नहीं, आप बुद्धू तो नहीं हो क्योंकि मेरे गुरु हो, मैंने आपको नमोस्तु करता हूं। आए अलंकारिक भाषा है, अति संयुक्ति अलंकार, कि अति संयुक्ति अलंकार में ऐसा बोला जाता है। नहीं, जब पूज्यवर कुंद भगवान को पढ़ा प्रवचन सार में, वो कहते अति संयुक्ति नहीं है। साधु कभी अलंकारिक भाषा नहीं बोलता। साधु का शब्द में अलंकार नहीं होता, सत्य होता है, बड़ी उसे दुनिया अलंकार मानती। जिनवाणी में साहित्य नहीं होता, जिनवाणी के वचन अलंकारिक नहीं होते, अतिशयोक्ति नहीं होती, सत्य होता है। उन्होंने कहा देखो लोक के बाहर ख्याति फैल रही, कीर्ति फैल रही। हे भगवान, आप लोक के बाहर अलोकाकाश को भी जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, तो ज्ञान कहां पहुंच गया? बस यही तो कीर्ति है, और क्या? यानी हम तो लोक के अंदर की बात जानते हैं, हे प्रभु आप लोकाकाश के बाहर भी जानते हैं। इसका अर्थ है कि आपका ज्ञान लोकाकाश के बाहर पहुंच गया, और जहां ज्ञेय है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। गजब का पूज्यवर ने, कुंद स्वामी ने, क्या गजब की बात, सत्यार्थ। ये भक्ति नहीं है, अलंकार नहीं है। अलोकाकाश एक द्रव्य है, और जो जो द्रव्य है वो प्रमेय गुण उसके पास है, वो ज्ञेय है। और ज्ञेय है तो ज्ञान, जहां जहां ज्ञेय है वहां वहां कोई ना कोई ज्ञान जाएगा ही जाएगा। ऐसा एक भी ज्ञेय नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय न, केवली भगवान का चला गया बाहर। इसलिए वो कह रहा भगवान मेरा ज्ञान तो सीमित है,
आपका ज्ञान तो लोक के बाहर चला गया, ने आपकी कीर्ति लोक के बाहर भी पहुंच गई। और वही उनको परमानंद है, एक अनंत सुख की बात कही है। अरहंतों को अनंत सुख होता है। अनंत सुख क्या चीज है? अव्ययवाद तो सुख समझ में आ गया, अव्ययवाद सुख समझ में आ गया, शुद्धों का शुद्ध समझ में आता है, लेकिन अरहंतों का शुद्ध समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके तो अभी अघातिया कर्म बैठे, अभी आत्मा शुद्ध हुई नहीं, अभी बंधन मुक्त हुए ही नहीं है, संसार की मार्गणा गुण स्थानों में अटके हुए हैं। फिर उनको अनंत सुख कौन सा? कुछ नहीं बंधु, अनंत सुख यही है कि वे, उनका ज्ञान इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि संपूर्ण ज्ञेयों तक पहुंच गया। ये अनंत सुख। तो अपने विस्तार में अनंत सुख करो। तुम किस में बड़े होना चाहते हो? किस में बड़े होना? धन दौलत में? तो जितने भी धन दौलत वाले हैं उन सबको एक करो। जो जो धन दौलत चाहता है उन सबका एक ग्रुप बनाओ। पूछते जाना, क्यों तुम्हें धन बढ़ाना है क्या? बढ़ाना है तो उनके ना तुम मेरी जाति का है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। कितने लोग मिलेंगे? सब मिल जाएंगे। और सब मिलकर के एक संगठन बना करके एक दूसरे के पूरक होकर के चलना शुरू कर दो, सारा धन तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के बाहर कोई धन रहेगा ही नहीं, व्यक्ति के बाहर कोई धन रहेगा नहीं। एक कंपनी बनाओ, एक कंपनी बनाओ कि धन को चाहने वालों की एक कंपनी होगी, सारा जगत एक कंपनी में आएगा और गिनीज में पहुंच जाओ, इस कंपनी के पास संसार से सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा बड़ा धन किसी का ही नहीं। क्योंकि जितने धनों के लोग थे वो सब तुम्हारी कंपनी में आ गए, कंपनी गिनीज बुक में आ जाएगी। अपना विस्तार करो। हमारा चारित्र है, चारित्र का विस्तार करो। क्षयोपशम यदि बनाना है, शक्ति बनाना है तो फैलाओ, जितना फैला सको, जितना फैला सको, जो कुछ फैला सको। त्रियक सामान बनाओ। किस दृष्टि से तुम दुनिया में मिल सकते हो और दुनिया तुम में मिल सकती है। जिसमें अलग हो सकते हैं उसको मत लेना, उसको अलग करते जाना। जिस एक शब्द में तुम सब समाहित होते जाओ और तुम्हारे में सब समाहित होते जाए, बस बढ़ते जाओ। लेकिन बढ़ने के बाद भी आनंद तो आएगा। बढ़ने के बाद तो एक अनुभूति तो होगी, लेकिन वो आनंद कभी बिछुड़ सकता है। उस आनंद में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर क्या करें? फिर अब समेटो, अब अलग होने का प्रयास करो। मेरे में विषय तो हो गया सामान, तुम सब अलग हो ही नहीं। तुम किसको घृणा कर रहे हो? वही तुम हो जो वो है। तुम किसको पैर से कुचल रहे हो? जो तुम हो वही है। अपनी जाति को कुचल रहे हो, अपनी जाति को कुचलने वाला कुत्ता होता है। तुम द्रव्य है, तुम पुद्गल को तोड़ रहे हो। कुंद स्वामी कहते किसको तोड़ रहे हो? वही तो तुम हो। ये क्या है? द्रव्य। बोले तुम भी द्रव्य हो। द्रव्य द्रव्य को तोड़ रहा है, द्रव्य द्रव्य को फेंक रहा है। लगता है तुम्हारी श्वान दृष्टि है। एक दृष्टि से देखो, वो भी द्रव्य है, तुम भी द्रव्य हो। जीव के प्रति जब घृणा भाव आए तो एक सामान, त्रियक सामान लाओ। जीव जीव से द्वेष कर रहा है, यानी मेरी बुद्धि कुत्ते की बुद्धि है। क्योंकि मैं जीव हूं, ये भी जीव है। मैं इसको कैसे कुचलूं? क्योंकि मेरी जाति का है, मैं ही तो हूं, मेरा ही जीव है। ऐसा यदि त्रियक सामान बन गया महानुभाव,
कभी द्वेष की रंच मात भी नहीं रही। अब दूसरी परिणति बनती है। ज्ञानी कहता है द्वेष को तो मैंने जीत लिया, अब राग को जीतना है। द्वेष जीत लिया। त्रियक सामान्य से जितना हम अपने आप को दूसरे में मिलाते जाएंगे, दूसरे को अपने में मिलाते जाएंगे, विलक्षण खोजा करो। जब द्वेष जागे, किसी से भी द्वेष जागे, तब तुम तुरंत ढूंढना किस अपेक्षा से हम दोनों एक हैं। आपको द्वेष जागे संस्थान में आपके बच्चों को, तो ऐसा कौन सा टाइटल है जिसमें हम दोनों को दो ना करके एक कर दे। हम सब संस्थान एक है। अब जब संस्थान एक है और हम संस्थान के छात्र से द्वेष करेंगे तो उसी का नाम कुत्ता है। तुरंत लिख लेना, मैं आज कुत्ता हूं। क्योंकि अपनी जाति पर कौन भौंकता है, अपनी जाति को कौन काटता है, अपनी जाति पे गुर्राता कौन है? फिर आप कौन है? नहीं, मैंने नहीं कहा। जिसने कभी अपन बहुत बड़ी सत्ता पे चल रहे हैं, क्योंकि समय सार पढ़ रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं तो 24 घंटे अपन को समय सार का ही प्रवचन, समय सार का ही उठना बैठना, समय सार ही भोजन भी समय सार, पूजा भी समय सार, भगवान की भक्ति भी समय सार, ये पंडाल भी समय सार, ये माइक भी समय सार, ये चैनल भी समय सार, ये टोपी भी समय सार, ये कुर्ता पजामा भी समय सार, ये पिछी भी समय सार, सब समय सार, ये घड़ी भी समय सार। जहां जहां, यहां वहां, जहां देखो वहां वहां समय सार। जिनका शरीर परम औदारिक होता है, वरदान शरीर कहता है आज तक औदारिक शरीर 7 धातुओं से भरा हुआ रहता है, लेकिन जिन्होंने इस कुधातु को, इस निंदनी को, इस हाड़ मांस के पिंजड़े को इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि लोग गंदों तक बना रहे हैं, लोग पैर छू रहे हैं, सारा जगत इसको पूछ रहा है। ये वरदान शरीर देगा, कहेगा हे आत्मन, हे आत्मन, तूने मुझे इस गंदे को भी पवित्र बना दिया है, अब मैं तुझे इस गंदे शरीर में नहीं रहने दूंगा और मैं अपना रूप औदारिक से परम औदारिक करता हूं। परम औदारिक शरीर किनका होता है? जिनका रत्नत्रय पवित्र होता है, जिन्होंने रत्नत्रय से शरीर को पावन बना दिया, वे एक दिन औदारिक शरीर पा जाते हैं। ये शरीर का वरदान है। इसलिए कभी भी आप लोग एक मोटिवेशन ले अपनी जिंदगी में, और जो तुम्हारी जिंदगी में है उनको कोसना नहीं, स्वयं का अभिशाप मत देना। तुम्हारी जिंदगी स्वयं की है, मैं नहीं काट पाऊंगा, कोई मंत्र तंत्र नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो तुम अपने पूरे जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इस सबको भाग्यशाली बना डालो। मुझे अपनी मन पर गर्व है, मुझे अपनी आंखों पर गर्व है, मुझे अपने कानों पर गर्व है, मुझे अपने वाणी पर गर्व है, मुझे अपने पैरों पर गर्व है, मुझे अपने हाथों पर गर्व है। मैं अपनी जिंदगी पर गौरव का अनुभव कर रहा हूं। फैसला कर लो, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? जिंदगी से ऊब तो नहीं रहे हो, चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा है? गर्व करो, 24 घंटे गर्व करो, क्योंकि हम अपने पैरों पर गर्व करो। ऐसा कौन सा कार्य करके आते हो लौट करके जब पैरों पर गर्व होता है? वो निर्णय आपको, मैं कुछ नहीं जानता। गर्व का महसूस हो, तुम्हें गर्व महसूस हो,
जो तुम्हारे हो उनको भी तुम्हारे पैरों पर गर्व हो, और जिनको तुम नमस्कार करते हो उनको भी तुम्हारे पैरों पर गर्व हो। 3 गर्व उत्पन्न करना है। एक तो स्वयं को गर्व की अनुभूति हो, और जब तुम्हारे अपने लोग सुने कहां से आ रहे हो, पैदल यात्रा करके आए हो शिखर जी की पैदल, तो घर वाले भी कहे अच्छा तुम पैदल करके आए हो, उनको भी तुम्हारे पैरों पर गर्व हो। जिनको तुम नमस्कार करते हो, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु, वे भी सब सुने अच्छा ये पैदल शिखर जी की वंदना करके आया है, वाह मेरे भक्त के पैरों पर मुझे गर्व है। अब वो निर्णय आपको करना है, पैरों पर अभिशाप नहीं लेना है, पैरों को अभिशाप नहीं देना है, अपना और अपनों का और अपने बॉस, अपने बंधनी का, 3 के अभिशाप खतरनाक होता है। एक तो स्वयं का, दूसरा अपनों का, तीसरा अपने बंधनी आदर्शों का। ये 3 अभिशापों से जिंदगी में बचना है, और इसी अभिशाप से बचने के लिए ये समय सार आदि ग्रंथ है। तो अपन पैरों से चले। आपके तीनों व्यक्तियों को नोट करना, आपके गुरु को, आपके भगवान को, आपकी जनवाणी को, आपके माँ बाप को, आपके जो आत्मीजन हैं वो और तुम, इन तीनों को आपके पैरों पर कब गर्व होगा? नहीं हो तो पूछ लेना, गर्व होगा। और 3 लोगों को पैरों से गर्व होगा, जाओ पैरों में वो ताकत पाएंगे कि बाहुबली पीछे रह जाएंगे और तुम आगे निकल जाओगे। क्या बाहुबली की ताकत है, क्या बाहुबली की ताकत है। लोग कहते हैं एक अंगूठे पे खड़े रहे, अरे अंगूठे पे नहीं सही, पैरों पे सही। कितने साल? 12 महीने। यहाँ 12 मिनट के बाद यहाँ जलन होने लग जाती है। किसका दम है? कैसे पैर थे वो? कुछ नहीं महानुभाव। इन पैरों का वरदान उन्हें मिला है कि उनके पैरों पर पूर्व में तीनों लोगों को गर्व था। उनके पैर कहीं ऐसे गंदे स्थान पर नहीं गए, ऐसे गलत स्थान पर नहीं गए जो गंदे स्थान थे। वो स्थान पर गए तो गर्व है। इन हाथों पर गर्व है। तुम्हें अपने हाथों पर गर्व है क्या? बनाओ गर्विला, जिसमें तुम्हें गर्व हो, तुम्हारे लोगों को गर्व हो। दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, दुश्मन को तो आप निकलना है। दुश्मन को मैं तो कहता हूं, दुश्मन को कभी मत डरना। पहली बात, दुश्मन की बद्दुआ लगती नहीं, और खास तौर से मेरे भक्त को कभी दुश्मन बाल भी नहीं बांका कर सकता। सारे दुश्मन मेरे ही बाल बांका नहीं कर पाएगा तो भक्त का क्या करेगा? और मेरा इसलिए नहीं कर पाए कि मेरे पास भी एक शक्ति है, उसका नाम है नमोकार मंत्र। अर्थ ये है, जिसके पास नमोकार मंत्र है, 3 लोक का कोई व्यक्ति, देवता भी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मानो देवता की कोई मजाल नहीं है, कोई मजाल नहीं है। यदि तुम नमोकार मंत्र आता हो तो। सुनाया था ना वो शुभम चक्रवर्ती मारने गया था ना वो, लेकिन किस लिए नहीं मार पाया? ये नमोकार मंत्र, वो तो घबरा गया और ये पूरी प्लानिंग फेल। वहां से मैंने डेवलप किया। लोग कहते महाराज जी मुझे भूत लग गया, ऊपरी बात है। मैं पूछता नमोकार मंत्र आता है? आता है। एक जा भाग यहां से, आग हमको झूठा सिद्ध करता है। प्रैक्टिकल करना। वहां देखो उस कथा में, जब मारने के लिए गया वो देवता, तो इसको पता चला कि मार रहा है मुझे, तो उसने क्या कहा? नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। देवता का मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, अब तुम इसको छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। तब देवता ने कहा जब तक नमोकार मंत्र पढ़ेगा मैं छू नहीं सकूंगा। उसको जैसे करके नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कराया, पानी में लिखवाया और पैर से, यानी वो देवता, आगम का वचन है, वो देवता
जिसको नमोकार मंत्र आता है, जाओ निश्चिंत हो जाओ, कोई देवता भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, डरो मत। और कुछ मैं अपने भक्तों को दूंगा नहीं दूं, नमोकार मंत्र तो बस इसी पे तो गर्व कर रहा हूं, नमोकार। इसलिए दुश्मनों से डरना नहीं, और अपनों की बात कर रहा हूं। बोलो, तुम्हारे से, तुम्हारी आंखों से ये तीनों प्रसन्न हैं, तुम्हारे दिमाग से तीनों प्रसन्न हैं, तुम्हारे मुख से जो वाणी निकली, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारों का भाग्य और तुम्हारे आदर्शों का भाग्य, अवभाग्य, ये तीन लोग तुम्हारी क्रियाओं में अवभाग्य मान लें, जाओ तुम्हारी जिंदगी में वरदान ही वरदान है। हमेशा एक ही बात, कोई भी कार्य करते समय तुम्हें तीन व्यक्तियों का ध्यान रखना। क्या तुम प्रसन्न हो? क्या तुम्हें अनुभूति हो रही है कि यह कार्य करके, यह पाकर के मैं भाग्यशाली हूं? एक ऐसे भाग्य की अनुभूति। दूसरा, तुम्हारे कार्यों से जो तुम्हारे हैं, जिनको तुम अपना मानते हो, क्या वे खुश हैं? क्या वे खुश होंगे? तीसरा, तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा आदर्श, यदि वो खुश है, जाओ वो कार्य कर लेना, तुम्हारे लिए कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए जिस त्रियक सामान की बात मैं कर रहा था, कभी भी द्वेष जागे, अब बोलो, अपने को यदि तुमने कोसा तो कौन सी जाति का ज्ञान? श्वान जाति। अपने जीवन को कोसा तो स्वयं को स्वयं काट रहा है पागल कुत्ता। जो स्वयं को स्वयं कोस रहा है, अपनी जिंदगी से परेशान है, अपने से परेशान है, मैं अपने मन से परेशान, मैं अपनी आंखों से परेशान, मैं अपने कानों से परेशान, मैं अपनी आदत से परेशान, जो अपने आप से परेशान है वह पागल कुत्ता है। नोट कर लेना। कौन? 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 जो अपने आप से परेशान है, वो कौन सा कुत्ता है? पागल कुत्ता है। और जो अपनों से परेशान है, जो अपनों से द्वेष रखता है, जो अपनों को कोसता है, वो कुत्ता है। अपनों से। अब अपने कौन कौन है? मैंने पहले ही कहा कि जब तुम अकेले ना रह पाओ, तुम अपनी जिंदगी अकेले ना जी पाओ, तो कोई सहारा ढूंढना, जिसके सहारे से तुम्हें भाव लगे कि इसके सहारे मैं कुछ जी सकता हूं। सांप सामने आ गया है, इस समय मुझे कोई सहारा चाहिए। मुझे मरने की अनुभूति हो रही है, मुझे मिटने की अनुभूति हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे फेल होने की अनुभूति हो रही है, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरा जा रहा है, सब कुछ खो रहा है। तो तुम सहारा ले लेना। लेकिन एक बात, कौन सहारा देगा तुम्हें? जब हम सहारा चाहते हैं तो लोग सहारा क्यों नहीं दे रहे? हम चाह रहे, इसलिए नहीं दे रहे हैं। वो सहारे कहते, क्या करूंगा तुझे सहारा देकर? जितना सहारा दूंगा उतना ही तुम खुशेगा। ये कोई सहारा है क्या? ये कोई सहारा है क्या? 90% लोग उपकार करने वाले को खोजते हैं। क्या किया उपकार? कौन सा उपकार किया? एक देवता ने, एक मजदूर था, उसको मजदूरी नहीं मिल रही थी, 2-3 दिन से भूखा था। तो देवता कहीं से निकला, एक कहानी है, शिक्षाप्रद है। देखा बेचारा मर जाएगा। बोले क्यों भाई, क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले साहब मुझे मजदूरी नहीं मिल रही। देवता ने कहा मैं इंतजाम कराता। देवता था, उसने किसी को ऐसा दिमाग चलाया कि उसको मजदूरी मिल गई। अब वो खुश था। एक दिन देवता बोले भैया अब ठीक ठाक है, मजदूरी मिल रही है? हाँ मजदूरी तो मिल रही है। तो अब ठीक है ना? बोले क्या खाक ठीक है? क्या खाक ठीक है? मजदूरी मिली तो 2 किलोमीटर दूर मिली,
जाते जाओ और आते जाओ। कोई वो महाराज तो था नहीं कि आप 11 चला जाए 11 आ जाए फिर भी कहे आओ भाग गए। महाराज तो था नहीं। 2 किलोमीटर जाओ 2 आओ तब मजदूरी मिलती है। क्या हुआ? देवता ने कहा ये तो आभार मान ही नहीं रहा है। क्या चाहे तो अरे बस इतना देख लो, आप कम से कम एक साइकिल तो हो। देवता ने इंतजाम करा दिया। अब कुछ दिन बाद आए, बोले बेटा अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? रास्ते में जाओ वहां चैन उतर जाती है, घाटी आ जाए तो पैदल चलना पड़ता है। ये कोई चीज है क्या? दी तो ऐसी दी, क्या खाक दिया? क्या दिया? देवता ने कहा इसने तो नकार दिया, तो क्या चाहिए? फटफट गया, मोटरसाइकिल दे दी। देवता एक शब्द सुनना चाहता था, थैंक्स, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन थैंक्स तो कहने वाला नहीं, वो तो ललितपुर का था। नहीं चलो वो ललितपुर का नहीं, वो तो संस्थान का छात्र था। वो तो बालिका छात्रावास की बालिका थी। अब जिसमें जहां फिट बैठ जाए सब फिट बैठा लेना। मोटरसाइकिल लगे, बोले भैया अब तो ठीक है, मजदूरी में कहां से जा रहा है? बोले क्या खाक ठीक है? धूप पड़े तो तावड़ा पड़े, तावड़ा धूप पड़ती है, पानी आ जाए तो सब भीग जाते हैं। ऐसी कृपा करो तो ऐसी करो, कम से कम धूप और पानी पड़े। देवता ने कहा कि चलो, इसका अर्थ है किससे बचेगा यहाँ से? 4 व्हीकल। तथास्तु। तो क्या मिल गया? अब बोले बेटा अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? कृपा की तो कीजिए, दुनिया के लोग तो मंगलगिरी पे जा रहे हैं और हम अभी जमीन पे ही चल रहे हैं। देवता ने कहा अब मामला गड़बड़ है। इसको तो 4 व्हीकल दे दिया तब भी क्या कह रहा है? क्या दिया? कोई खाक दिया? प्लेन दो तो बात बने। देवता ने कहा भिखारी भव, जहां थे वही अच्छा था। ये कोई भिखारी की कहानी नहीं है महानुभाव, ये कोई देवता की कहानी नहीं है, ये अपन सबकी कहानी है। सबकी कहानी। जो हमें मिला उसका तो आभार नहीं, उसको थैंक्स नहीं। हमेशा हर चीज में कहते ये कोई चीज है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई शरीर है क्या? जो देखो एक ही बात लगी हुई है। हर व्यक्ति का एक ही बात कहीं ना कहीं कोस रहा है। महानुभाव, यही कोसना और देवता के समान में पुनः क्या बना देगा? जिस दुख से हम निकल के आए हैं उसी दुख में पहुंचेंगे। ये देवता तो मात्र उदाहरण है। देवता कौन है? प्रकृति, कुदरत। जब जब जो हमारी जिंदगी में है, यदि हम उसको कोसते रहे, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो महानुभाव सिद्धांत से मान लेना तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत बुरे दिन आने वाले, और डाउनफॉल होगा। यदि 10 नंबर भी मिले हैं तुम फेल हो गए, कोई नंबर है क्या? नहीं। कम से कम एक बार कह दो, कम से कम 10 नंबर। उन 10 नंबर को एक बार थैंक्स बोल दो। उस 10 नंबर को बोल दो, कम से कम 10 मिले तो हैं। फिर आगे पुरुषार्थ करो। 10 नंबर का तो मैं आभारी हूं, लेकिन 10 नंबर से मेरा काम सिद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन पहले करो, और ये सब कुछ हो सकता है। त्रियक सामान्य की जो बात कही थी, महासत्ता को बढ़ाओ। कौन कहां तक मेरा जा सकता है बढ़ाओ, कहां तक जा, जहां मेरा शब्द लग जाए, मेरा कुटुंब, मेरी जाति, मेरा मनुष्य, मेरा देश, मेरे जीव, मेरा द्रव्य, बस। जैसे द्रव्य है, जो जो द्रव्य है वह मैं हूं, वही मेरा है। इसको नहीं कोसूंगा, इससे द्वेष नहीं करूंगा, इसका नाश नहीं करूंगा। किसका?
मैं और मेरे का, मैं सूत्र लो, मैं और मेरे का कभी नाश नहीं करना। अब मैं कौन हूं उसका नाश नहीं करना, कभी भी नाश नहीं करना, मैं बता चुका हूं। अब मेरे को आपके ऊपर है। आप मेरा शब्द कहां तक ले गए? समय सार ने तो कहा द्रव्य, जो जो द्रव्य है वह मेरा है, जो जो द्रव्य है वह मेरा है, क्योंकि मैं भी समान जाति, त्रियक समान, मैं भी द्रव्य हूं और ये भी द्रव्य है। जो द्रव्य है वह मेरा जाति का है, मेरा है। मैं इसका कभी नाश नहीं करूंगा, इससे कभी द्वेष नहीं करूंगा, इसका कभी विनाश नहीं करूंगा। हो गई महासत्ता, जाओ तुम बहुत जल्दी सर्वज्ञ बनने वाले हो। सर्वज्ञ यदि कोई बनाता है तो द्रव्य दृष्टि से सर्वज्ञ बनता है, पर्याय दृष्टि से नहीं। जब व्यक्ति द्रव्य के ऊपर जाके टिक जाता है, द्रव्य मात्र, हमें कोई मतलब नहीं जीव से, कोई मतलब नहीं अजीब से, कोई मतलब नहीं कौन पुद्गल कौन का, सब द्रव्य हैं और द्रव्य एक है, ये महासत्ता। और इस महासत्ता पर जब व्यक्ति टिकता है उसका क्षयोपशम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो क्षयोपशम छायक बन जाता है, छायक बन जाता है। समय सार वो चीज है, महासत्ता की तरफ ले जाकर के हमें छायक केवल ज्ञानी बनाता है। और अद्वैतवाद की जो चर्चा की थी, वो क्या मान लेते हैं? वो कहते नहीं, मैं ही हूं, मेरा कोई है ही नहीं है। और जब मैं की सत्ता आती है एकांकी, तो कर्तृत्ववाद आ जाता है। और कर्तृत्ववादी कहां, जब मैं ही हूं तो किसका करता, कौन करता? मेरा शब्द। इस प्रकार के ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद से ऊपर उठने वाला जैन दर्शन है, जो त्रियक सामान हमें उठाता है, शब्द सिद्धे शब्द हमें उठाता है। और आज बहुत बड़ी बात कुंद भगवान ने ऐसी बात कह करके हमें सचेत कर दिया। इसलिए आज का होमवर्क, किसको कितना बड़ा बनना है, किसको कितना बड़ा बनना है, उतना बड़े में मेरा शब्द लगाते जाओ। मैं और मेरा, मैं और मेरा। घर में बनना है घर में, संस्थान में बनना है तो संस्थान, मैं हूं संस्थान, और जो संस्थान में रह रहा है उससे मैं द्वेष नहीं करूंगा, उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा है, क्योंकि यह मेरा है। और बढ़ते बढ़ते कभी यदि द्रव्य पर तुम्हारी दृष्टि टिक जाए, आनंद ही आनंद है महानुभाव, अनंत सुख, अव्ययवाद सुख नहीं, अनंत सुख। जब द्रव्य दृष्टि पे जाता है व्यक्ति और द्रव्य की महासत्ता में जीव अजीव का भेद खत्म करके द्रव्य मैं हूं और जो द्रव्य है वह मेरा है, इस चिंतन की धारा में जब डूबता है, उस समय वह व्यक्ति अनंत सुख के अभिमुख हो जाता है। यदि एक अंतर मुहूर्त टिक जाए तो उसको केवल ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ बन जाता है। बस बढ़ाओ महासत्ता को, बढ़ाओ महासत्ता। और इसके अलावा कुछ दूसरी चीज चाहिए तो जिस स्पीड से आपका समय हो गया, आज इतना ही कहता हूं।